युवक बंधुओं, प्रेरणा के अंतर्गत आज का विषय रहेगा निराशा, कारण एवं निवारण। जब किसी की जो महत्वाकांक्षाएं, आशाएं, इच्छाएं हैं, जो तमन्ना है, जब वो पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति निराश हो जाता है और युवावस्था में भावुक मन कुछ भी गलत काम करने के लिए कदम उठा लेता है। तो उनके लिए मार्गदर्शन के लिए कुछ सूत्र आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निराशा में कौन कौन से कारण हैं? पहला कारण है परीक्षा में कम नंबर आना या अनुत्तीर्ण हो जाना। परीक्षा, क्योंकि माँ बाप हर समय कहते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने चाहिए। कहना तो गलत तो नहीं है। हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर के आगे बढ़े, लेकिन सभी का बौद्धिक विकास तो उतना नहीं होता है। सभी जो है 99% मार्क्स कैसे लेकर जाएंगे? इसलिए पुरुषार्थ तो करना चाहिए, लेकिन परीक्षा अपने आप में कोई जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है। परमात्मा ने मनुष्यों को बहुत सारी शक्तियों से लैस करके भेजा है। कोई व्यक्ति एक विषय में कम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो और विषयों में भी कमज़ोर है। आइंस्टीन जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया, वो जो विद्यालय में बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो अध्यापक ने उसकी माँ को बुलाए और कहा कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसको विद्यालय से उठा दो। तो इसलिए कम नंबर आना या अनुत्तीर्ण हो जाना ये कोई निराश होने का कारण नहीं है। मन हो तो निराश करो मन को, अगली बार और उत्साह से उस काम को आगे करो। आपका असफलता ही तो सफलता का मार्ग जो प्रशस्त करती है। दूसरा, अच्छे कार्य में बाधाएं आ जाना। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और उस काम में कोई दूसरा उसमें अड़चन आ जाती है, बाधाएं आ जाती हैं, तो उस समय में व्यक्ति जो है वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। कहा है कि श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छे कामों में बाधाएं आती हैं, लेकिन जो उत्तम कोटि के व्यक्ति होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। कवि कहता है कि प्रारब्ध तेने खलो विघ्न भयन नीचे। जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, थर्ड क्लास व्यक्ति होते हैं, वो आपत्तियों के भय से किसी अच्छे काम को प्रारंभ ही नहीं करते। और जो सेकंड क्लास के जो मध्यम कोटि के लोग हैं, प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ते मध्या। काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जरा सी कठिनाई आई और बीच में छोड़ देते हैं, वो भी उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन विघ्नई प्रतिपत्ति हन्य माना, विघ्नई पुनरपि प्रतिहन्य माना। कितनी बाधाएं, उनसे बार बार पीड़ित होने पर भी प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन के उत्तम श्रेणी के मनुष्य हैं, वो अच्छे काम को छोड़ते नहीं हैं। इसलिए अच्छे काम को शुरू कर दे तो फिर कितने भी अड़चन आए उसको करते हुए आगे बढ़े और एक दिन विजय श्री आपके कदम जो है वो चूम लेंगे। आजकल का एक तीसरा जो विषय है वो निराशा का, प्रेम में असफलता। ये बहुत गंभीर विषय है। आज इंटरनेट मीडिया के द्वारा युवक कच्ची उम्र में ही काम शास्त्र की, सेक्स की बातों में सभी जानकार हो गए हैं और जानकार होने के साथ में उसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, अवैध संबंध बनाना चाहते हैं। एक गांव में संबंध रिश्ते के हो जाते हैं, प्रेम विवाह कर लेते हैं कोर्ट में जाकर के, या एक गोत्र में विवाह कर लेते हैं, जबकि विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका कि ब्लड का जो है वो गैप होना चाहिए, नहीं तो विकृति युक्त मंदबुद्धि विकृति संतानें होंगे। जहाँ पर भी समान गोत्र में या निकट के परिवार में रिश्ते होते हैं, वो संतान अधिक बुद्धिमान और बलवान और गुणवान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी लोग पागल हो रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले हरियाणा की घटना है, एक लड़का लड़की एक गांव के आपस में प्रेमबाजी के कुछ चक्कर में पड़ गए, तो लड़की वालों ने उस लड़के को पकड़ करके मारा, उसका गुप्तांग काटा, उसके पैरों को पकड़ करके फाड़ दिया। अब उसके माता पिता को कितना लज्जा शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। इसलिए युवावस्था की कच्ची उम्र में प्रेम की पिंजन बढ़ा करके युवकों को अपने जीवन का निर्माण, अपनी योग्यता का निर्माण, अच्छे व्यवसाय, रोजगार, सर्विस के लिए प्रयत्न, और उसके पश्चात में फिर उत्तम गुण का स्वभाव के अनुसार सलाह करके और तब विवाह करना चाहिए, तभी उसका गृहस्थ जीवन जो सुखी बनेगा। चौथा जो निराशा का कारण है वो विकलांगता। कोई व्यक्ति अंगहीन है और कोई बड़ा काम करना चाहता है, दूसरे लोग उसका उपवास कर रहे हैं, तो उसके मन में स्वाभाविक ही निराशा की बात आ जाती है। लेकिन उस समय भी निराश नहीं होना है, क्योंकि ओलंपिक में आपने अभी देखा होगा, अपने देश के विदेश के बिल्कुल कुछ तो अंगहीन व्यक्ति भी बड़े बड़े साहसी काम कर जाते हैं। एक ने यूट्यूब में चित्र दिया, उसके दोनों हाथ नहीं थे, तो पैरों से धनुष को पकड़ा, तीर को चढ़ाया और मुंह से डोरी पकड़ करके और टारगेट को भेद किया। गुरु ब्रजानंद जो है वो अंधे थे, लेकिन व्याकरण के सूर्य थे। इंग्लैंड के कवि मिल्टन, सूरदास, ये भी तो प्रज्ञाचक्षु थे, लेकिन वो सुप्रसिद्ध दोनों कवि हुए। इसलिए विकलांग जो है वो है, ठीक है, प्रकृति ने, परमात्मा ने जैसी व्यवस्था की है, या कोई दुर्घटना हो गई है, लेकिन फिर भी जो है बाधित हमें नहीं होना चाहिए, अपने मनोबल को बनाना चाहिए। विकलांग व्यक्ति एवरेस्ट तक भी पहुँचे हैं। अंतिम जो बात है वो निराशा का जो कारण बनता है वो शारीरिक दुर्बलता बनते हैं। दुर्बल व्यक्ति जो है वो समाज में, मैं तो कहता हूँ कि दुर्बल व्यक्ति का मुंह दो चीज़ के लिए होता है, औरों के जापर खाने के लिए और चापलूसी करने के लिए। दुर्बलता सबसे बड़ा पाप है, और ये कोई हमारे कर्मों का, माँ बाप का देन नहीं है। हम व्यायाम नहीं करते, हम आचार विचार का ध्यान नहीं रखते, हम खान पान का विचार नहीं रखते। देखो आजकल कंपनियां भी हट्टे कट्टे नौजवान को पहले देख लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा टाइम में काम में कर सकता है, ये औरों से काम करवा सकता है, तो उसको जॉब देती है। इसलिए किसी भी कारण से निराश नहीं होना है। जो कारण है उनका निवारण करना, समाधान करना है, और निरंतर हमें आगे आगे बढ़ने का संकल्प करना चाहिए।